हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो एटॉमिक गैस। इससे पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का लेक्चर है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हैं। उसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। मोनो एटॉमिक गैसेस क्या है भाई? जिसमें क्या हो, वन एटम। मोनोएटॉमिक गैस वो गैसेस होती हैं जिसके अंदर वन एटम हो। और पहले जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोनो एटॉमिक जो पार्टिकल होंगे उसके अंदर कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और उसकी वजह से, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे कितने? 3। ठीक है, 3 सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा मोनोएटॉमिक के केस में। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहने वाला है मोनोएटॉमिक का, वो रहने वाला है कितना? 3 रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये रहता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये आप याद रखना। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है 1/2 kT। यहाँ पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक केस की हम बात कर रहे हैं। तो मोनोएटॉमिक के केस में हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हैं? 3 है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? जो एनर्जी रहेगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, एनर्जी एसोसिएटेड विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ के टी। ये हो जाएगा 3/2 ऑफ के टी। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक केस में हमारे पास जो डिग्री है, वो एनर्जी है, वो इतनी रहने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस की बात करें तो ये तो एक मोलिक्यूल हो गया। ठीक है, एक एटम हो गया। एक एटम जो हमारे पास सिंगल एटम है जिसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस सिंगल एटम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो एनर्जी रहने वाली है इतनी, 3/2 ऑफ के टी। के है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करें तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? हमारे पास जो सिंगल एटम है उसकी एनर्जी जो है उसको नंबर ऑफ डिग्री क्या कह देते हैं, एवोगैड्रो नंबर कह तो। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ गैस के जो एनर्जी रहेगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो 3/2 ऑफ के टी को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n मल्टीप्लाई के जो होता है मेरे पास, n को जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो गैस गैस कांस्टेंट आता है। तो इसको मैं लिख दूंगा 3/2 ऑफ आर टी। आर क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। और टी टेम्परेचर है ही। तो 1 मोल ऑफ गैस के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड रहने वाली है वो ये रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो देखो, स्पेसिफिक हीट क्या कहती है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री ऑफ, ठीक है, 1 डिग्री के थ्रू जो, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है वो आप सभी को पता ही होगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक बार वैसे बता देता हूँ कि 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज है करने के लिए
जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगी वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है उसकी जो एनर्जी है यू क्या है, टोटल एनर्जी। यहाँ पे ये है यू क्या है, टोटल एनर्जी 3/2 ऑफ आर टी, और ये डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 3/2 ऑफ आर के बराबर। यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो रहेगा वो रहेगा 3/2 ऑफ आर, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो आर की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 8.31 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और आर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की हमारे पास। अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या कर देंगे, इसको जूल एनर्जी से इसको डिवाइड कर देंगे। वो कितनी होती है, 1 जूल, 4.2 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वी जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा 3/2 ऑफ आर डिवाइडेड बाय जूल, कैलोरी में बदल जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा कैलोरीज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्या बन जाएगा 3 × आर की वैल्यू 8.31 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2 × जे की वैल्यू क्या है 4.2 10⁻⁷। ठीक है, अब ये 10⁻⁷ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 4, ये हो जाएगा 8.4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.97 केल्विन मोल इनवर्स और कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके अंदर एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या होता है, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस गैस कांस्टेंट आर के बराबर। ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें सी वी की वैल्यू तो पता चल गया 3/2 ऑफ आर है, तो सी पी किसके बराबर हो जाएगा, सी वी प्लस आर के बराबर है ना। सी वी की वैल्यू है 3/2 इंटू आर और प्लस आर, ये कितना बन जाएगा 5/2 ऑफ आर, है ना। सी पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/2 टाइम्स ऑफ, ये वाली वैल्यू होगी किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। अब हमारे पास होता है गामा, तो देखिए यहाँ से गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या रहेगी, गामा जो होता है वो होता है सी पी डिवाइडेड बाई सी के बराबर। ठीक है, सी पी की वैल्यू हमने निकाली है 5/2 टाइम्स ऑफ आर, सी वी था 3/2 टाइम्स ऑफ आर, क्या बन जाएगा ये 5/2 आर मल्टी 2/, और से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 5/3, और 5/3 क्या बन जाएगा 1 तो गामा की वैल्यू जो रहेगी वो 1.67 रहेगी, और किसके लिए, मोनो एटॉमिक। ठीक है, ये वाली वैल्यू कई बार पूछ लेता है आपसे कि कैलकुलेट करके बताइए कि गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए
क्या रहने वाली है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो लगभग इतनी ही आती है हीलियम और आर्गन के केस में। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं डाई एटॉमिक गैसेस के केस में। तो डाई एटॉमिक गैसेस में चलते हैं यहाँ से, ये ले लिया मैंने सेकंड पार्ट। डाई एटॉमिक गैसेस के केस में क्या होता है हमें पता है, पहले लेक्चर में था। डाई एटॉमिक गैसेस में चलो यहाँ बता भी देते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, चलो ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने वाला है वो कितना रहेगा, डाई एटॉमिक के केस में 5 हो जाए। ठीक है, और एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल जो रहने वाली है वो क्या रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्या है 1/2 एसोसिएट कुल की अगर बात करें या ईच एटम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। एक एटम नहीं बनेगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 पार्टिकल हो गए ना, मॉलिक्यूल हो गया, इसको मॉलिक्यूल बोल देंगे। और 1/2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगी एनर्जी एसोसिएटेड ईच। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी हो जाए 1 मोल ऑफ गैस की कैलकुलेट करनी हो तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इसमें 1 मोल ऑफ गैस वो कितना हो जाएगा, 1 मोल में n एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 टाइम्स ऑफ के टी। तो 5/2 टाइम्स ऑफ के टी को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास k मल्टीप्लाई n होता है r, गैस कॉन्स्टेंट। मैं लिख सकता हूँ 5/2 टाइम्स ऑफ आर टी। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। चला रखे हुए फ्रीज बंद है, लाइट खुलना 5/2 टाइम्स ऑफ आर टी। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालना चाहें तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा du/dt। तो d ऑफ 5/2 ऑफ आर टी और डिवाइडेड बाई dt, ये हो जाएगा 5/2 ऑफ आर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया हमारे पास 5/2 ऑफ आर। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों के बीच का रिलेशन होता है ये। और ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, सी पी इज इक्वल टू सी प्लस आर, 5/2 ऑफ आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 7/2 ऑफ आर। तो ये सी पी की वैल्यू आ गई हमारे पास, सी पी क्या हो जाएगा 7/2 ऑफ आर। तो गामा क्या होता है, सी पी डिवाइडेड बाई सी वी, और सी पी बाई सी वी यानी कि 7/2 ऑफ आर डिवाइडेड बाई 5/2 ऑफ आर, ये हो जाएगा 7/5। और 7/5 की वैल्यू जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो गामा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.4। ठीक है, तो ये किसके केस में आ गई मेरे पास, डाई एटॉमिक गैसेस के केस में। तो गामा की वैल्यू 1.4 रहेगी किसके केस में, डाई एटॉमिक गैसेस के केस में। ये कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स आते हैं उनमें डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं
कि बताओ इनमें से मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या रहेगी, डाइमेटॉमिक के लिए क्या रहेगी, ट्राइएटॉमिक में लीनियर के केस में क्या रहेगा, नॉन लीनियर के केस में क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाइएटॉमिक हो गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गामा इन केस ऑफ ट्राई एटोमिक केसेस, और ट्राई एटोमिक में पहले लीनियर और फिर नॉन लीनियर। ठीक है, तो थर्ड आता है मेरे पास ट्राई एटोमिक केसेस। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैसेस में देखो हमने निकाला था कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रहेगा, पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, सीधा ही कर देते हैं, चलो आगे नॉन लीनियर की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉन लीनियर में पार्टिकल कुछ इस तरह से थे हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 और 3 जो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आया था मेरे पास वो कितना आया था, नॉन लीनियर के केस में 6 आया था। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल लिख दूँ सीधा ही, क्योंकि हमें पता था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना है 1/2 kT, और ये कितना हो जाएगा 6/2 kT हो जाएगा। और उसको जब एवोगैड्रो नंबर से यानी कि डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद पर मोलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स ऑफ kT, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्राइस ऑफ kT, है ना। और पर मोल की अगर बात करें, 1 मोल ऑफ गैस एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ kT को मल्टीप्लाई कर देंगे गैस को एवोगैड्रो नंबर से। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 kT को n से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 ऑफ RT बन जाएगा। रोज एवोगैड्रो नंबर को जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास गैस कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये क्या हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस इन केस ऑफ ट्राई एटोमिक और नॉन लीनियर पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 ऑफ RT, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी कि स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें हम, तो वो क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा 3/2 ऑफ RT का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से CP और CV का रिलेशन था, CP माइनस दैट इज इक्वल टू R, लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू CV प्लस R, 3/2 ऑफ R प्लस R 5/2 ऑफ R। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। हो गया ना ये, तो ये देखो ये 3/2 नहीं है, 3 है, 2 नहीं है, 3R है, 5/2 रहेगा, 4 हो जाएगा, जाएगा यहाँ से 4R। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। 3/2 नहीं है, 3 kT था। देखो ऊपर जो था ना 6 × 1/2 kT किया था, तो ये 3 आया था हमारे पास, तो यहाँ से 3 kT हो गया, ये 3RT हो गया, 3RT हो गया, ये 3R हो गया, ये 3R प्लस R दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। तो CV और CP दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। CP की वैल्यू होगी हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ R, और CV की वैल्यू होगी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ R। गामा हो जाएगा CP डिवाइडेड बाई CV। CP क्या है 4R, ये क्या है थ्राइस ऑफ R, R से कैंसिल, 4/3 की वैल्यू क्या होगी 1.33। तो गामा जो रहेगा हमारे पास वो में 1.33 का रहेगा। इस केस में ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, कब था ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैसेस के केस।
अब बात करेंगे लीनियर ट्राई एटॉमिक में। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी का बी पार्ट हो जाएगा लीनियर, किस केस में, ट्राई एटॉमिक के केस में। तो लीनियर होंगे तो किस तरह से होंगे, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, है ना। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आया था हमारे पास वो कितना आया था, 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। किसके केस में, लीनियर के केस में। तो लीनियर के केस में जब 7 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रहेगा 7 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ के टी, वो हो जाएगा 7/2 टाइम्स ऑफ के टी। ठीक है, पर मोल हो कितना हो जाएगा, एनर्जी पर मोल, पर मोल करेंगे तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/2 के टी मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, तो 7/2 टाइम्स ऑफ आर टी हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 क्या होता है, डी यू बाई डी टी के बराबर होता है। तो डी ऑफ 7/2 आर टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा 7/2 ऑफ आर। सी वी की वैल्यू होगी ये, और हमारे पास रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी दैट इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से सी पी क्या हो जाएगा, आर प्लस सी वी, आर प्लस 7/2 ऑफ आर, ये हो जाएगा 9/2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये तो हो गया सी पी और ये हो गया हमारे पास सी वी। किसके केस में बात कर रहे हैं अभी हम, लीनियर के केस में। ट्राई एटोमिक गैसेज लीनियर, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी सी पी बाई सी वी, 9/2 ऑफ आर, 7/2 ऑफ आर, ये हो जाएगा 9/7। जब 9/7 को सोल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू आएगी 1.28। ठीक है, ये है ट्राई एटोमिक लीनियर। ठीक है, ट्राई एटॉमिक एटॉमिक लीनियर गैस जब हमारे पास हो तो उस केस में हमारे पास जो रहेगा क्या, गामा की वैल्यू जो रहेगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जर्नल केस में। ठीक है, अगर देखो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक तो हमने निकाल लिया। जर्नल केस में हमारे पास आ जाए कि पॉली एटॉमिक, यानी कि एक जर्नल फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डायरेक्ट वैल्यू याद ना रहे और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक गैसेस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा समझा रहा हूँ किसको, पॉली एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक गैस है जिसमें, मतलब पॉली एटॉमिक का मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो 3 से ज़्यादा हैं। तो लेट कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। एन, स्मॉल एम एन हमने मान लिया कि पर मॉलिक्यूल के साथ उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास एन है। ठीक है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 के टी। तो डिग्री काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, एन मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स ऑफ के टी, ये हो जाएगी हमारे पास, है ना। 1 मोल की बात करें तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी associated with 1 mole of gas is equal to n 1/2 kT
मल्टीप्लाई कैपिटल एन, ठीक है, ये बन गया स्मॉल एन 1/2 आर टी और के मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ से बन गया। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट होता है यू बाई टी। यू क्या है हमारे पास एन बाई टू और ये हो जाएगा टी, तो ये बन जाएगा एन आर, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर के बराबर होता है, ये रिलेशन हमारे पास होता था, पी इज इक्वल टू आर प्लस सी, आर प्लस जाएगा आर बाई टू टाइम्स ऑफ स्मॉल है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो क्या, आर दोनों में से कॉमन आउट ले लो, तो सी पी किसके बराबर हो जाएगा, आर कॉमन प्लस, है ना, ये वाली वैल्यू बन पास सी। और सी वी मेरे पास क्या है, एक इस सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ नीचे। सी वी क्या है एन आर बाई टू, है ना, ये वाली सी वी है एन आर बाई टू, ये तो सी वी, ये सी गामा रहेगा मेरे पास डिवाइडेड बाई है है आर डिवाइडेड बाई आर से हो गया टू ऊपर चला जाएगा एन रह जाएगा टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस, है ना। इस टू डिवाइडेड बाई एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो गामा इज इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बाई एन हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बाई एन मल्टीप्लाई एन बाई टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वन बन जाएगा टू बाई एन प्लस गामा हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा हो गया मेरे पास वन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, एन क्या है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है। एन क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स। अगर मोनोएटॉमिक की बात करें देखो यहाँ से सिंपल डायरेक्ट निकालना हो, इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक की बात करें फॉर एग्जांपल, तो मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मेरे पास कितना, एक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोएटॉमिक में, थ्री होता है ना मोनोएटॉमिक में, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा मेरे पास मोनोएटॉमिक में हो जाएगा थ्री, तीन ही होता है मोनोएटॉमिक के केस, ये हो जाएगा तीन, तो यहाँ से गामा की वैल्यू ये गामा के बराबर, यहाँ पे क्या, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर दो, गामा किसके बराबर हो जाएगा वन प्लस टू बाई थ्री, और थ्री प्लस टू फाइव बाई थ्री हो जाएगा, फाइव बाई थ्री की वैल्यू वही आ जाएगी जो हमारे पास निकल करके आई थी भाई पहले ही मोनोएटॉमिक के केस में, 1 पॉइंट ये हो जाएगा, इसी तरह से डायटोमिक ट्राइएटोमिक में आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते, ठीक है।
ये हमने गामा निकाल दिया, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक तीनों